the good governance concept can be originated or can be traced to the कौटिल्य अर्थशास्त्र, राइट है। ये जो टर्म हम गुड गवर्नेंस टर्म जो हम आज के टाइम में ये काफ़ी पॉपुलराइज है, ये टर्म काफ़ी सुनने को मिलता है। अगर हम लोग गुड गवर्नेंस को देखें तो गुड गवर्नेंस का जो ओरिजिन है, जो टर्म है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है और गांधी जी का कंसेप्ट है स्वराज या सुराज। गांधीयन कंसेप्ट, सुराज, इनफैक्ट इट इज अ स्वराज। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वन रिमार्क मेड बाय कौटिल्य दैट इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ किंग टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। किसी भी राजा का जो सबसे प्राइम ड्यूटी है वो क्या है? सिटीजन का वेलफेयर करना। अगर सिटीजन का वेलफेयर होता है तभी उससे गुड गवर्नेंस आएगी, राइट है। सो राजा का फर्स्ट ड्यूटी है वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू इस्टेब्लिश अ गुड गवर्नेंस या इस्टेब्लिश अ फेयर गवर्नमेंट। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये टर्म दिया। अर्थशास्त्र में आप जानते हो कि दिस इज द फर्स्ट बुक दैट रिटेन ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ये लिखा जाने वाला पहला बुक था जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, राइट। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र वी सी द नंबर ऑफ things written about the state administrative system and tax policy of the Maurya Empire, and later on it became the good source of public administration. Similarly, Gandhi ji also propounded the term Swaraj. Gandhi ji has written an important book 1909. Its book name is a Hind Swaraj, where he talked about the Swaraj. Gandhi ji has talked about the self-rule. Swaraj means self-rule, but Gandhian Swaraj was different in dimension, right? Gandhian Swaraj comprises the different type of the structure. Like Gandhi ji has talked about the social Swaraj, political Swaraj, economic Swaraj and moral Swaraj, right? गांधी जी पॉलिटिकल स्वराज, सोशल स्वराज, मोरल स्वराज, इकोनॉमिक स्वराज की बात करते हैं। एंड गांधी जी ऑल्सो बिलीव इन गुड गवर्नेंस एंड ही गिवन द टर्म दैट इज राम राज्य। लिटरेरी मीनिंग इट्स राम राज, इट्स मीन द गवर्नमेंट दैट डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम abuses and corruption. Present time we also analyze the good governance that it is a policy making and implementation of policy that free from abuse and corruptions, right? So what is the social swaraj? Social swaraj means social harmony, right? Harmony among the different social groups in the society. There are the different type of stakeholders, there are the different community, caste, creed, gender. So there is a harmony, there will be a harmony जहां पे सभी लोग मेल मिलाप के साथ कोऑर्डिनेशन करके रहें, दैट इज कॉल्ड द सोशल स्वराज। इन सोशल स्वराज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन एज वेल, द डाउन ट्रोडन का अपलिफ्टमेंट होना। जैसे गांधी जी ने कहा कि हरिजन इज ए चाइल्ड ऑफ द गॉड, तो SC/ST का इंप्लीमेंटेशन, उसका डेवलपमेंट, उसका अपलिफ्टमेंट होना। एंड स्वराज इज कनेक्टेड विद द सर्वोदय सिस्टम एज वेल। सिमिलरली देयर इज अ पॉलिटिकल स्वराज। पॉलिटिकल स्वराज डज मीन मॉडर्न टाइम में जो स्टेट है वो फोर्स के ऊपर बेस है, बिकॉज गांधी जी का जो एक्सपीरियंस था वो ब्रिटिश स्टेट का था। सो गांधी जी हैज क्रिटिसाइज स्टेट, ब्रिटिश स्टेट गांधी जी हैज क्रिटिसाइज। इनफैक्ट हियर गांधी जी इज क्लोज टू मार्क्स दैट देयर विल नॉट बी ए स्टेट, क्योंकि स्टेट को इन लोगों ने एविल माना था, राइट। सो गांधी जी मार्क्स को यहां आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्वराज का मतलब है डेमोक्रेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। मीन कॉमन मैन हैव टू बी पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे गांधी जी ने विलेज पंचायत का कंसेप्ट दिया,
राइट है. सो इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्वराज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. Power should not confine to one class of people. Power should not be concentrated in one hand. It must be decentralized and it reach to the common man. That is the political Swaraj. When Gandhiji talk about the economical Swaraj, right? The Gandhian economic Swaraj does mean the emphasis on cottage, a small scale industry, development of rural India, employment generation, right? Education system must be connected with the agriculture industry. So development, not only heavy industry development, in fact a small scale cottage industry, khadi, charkha, swadeshi, etc., etc. Because you know that Gandhian entire philosophy is based on satyagraha and ahimsa, and Gandhiji believed that the society must be developed on the basis of their own resources rather than imported resources. So Gandhiji, you can say Gandhi was the one of the champion of good governance, you can say that. So moral Swaraj, when the Gandhi talk about the moral Swaraj, Gandhiji has always said that कि गांधीयन जो फिलॉसफी है उसमें मोरालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया. गांधीजी बिलीव दैट इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कास्ट प्रॉब्लम, कास्ट बायसनेस. इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द मेटलिस्टिक बायसनेस, राइट. इंसान को बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मेटलिस्टिक नहीं होना चाहिए, सोशल हार्मोनी होना चाहिए, कम्युनिटी बेस होना चाहिए. सो दिस इज द रूट वेयर द यू कैन ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस, राइट. Although the term good governance first time coined by the World Bank when he published the report Governance and Development, we have already discussed that in good governance there are some pillars like ethos, ethics, efficiency, equity, etc. And there are the number of character. In Government of India has taken the number of steps, we have already discussed that, and you can also write a platform. Government of India has initiated a Pragati, right? Pragati क्या है? Proactive timely implementation of the government policy and all. Pragati, right है? And then DARP, DARPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, right? So you can also quote that, okay? So this is mainly for monitoring the policy. Central government have initiated the number of policy for the establishment of good governance. We have already discussed that, like MG नरेगा, उज्ज्वला स्कीम, स्मार्ट सिटी, राइट है. सो ये सारी चीजें इसके अंदर आप रखेंगे. गुड गवर्नेंस के लिए और भी टूल्स मैंने आपको कहा, जैसे कि आपका आरटीआई है, जीएसटी है, इसके पहले वैट था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, एससी एसटी कमीशंस हैं, राइट, वुमेन कमीशंस हैं, ओके. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, राइट है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट. सिटीजन चार्टर्ड, राइट. सिविल सोसाइटी का बहुत इफेक्टिव जो है वर्क करना, राइट. सो दिस इज द की कंपोनेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस, राइट है. ये दो पॉइंट आप इसमें लिखना है, प्रगति और दर्प, इसके बारे में आपको लिखना है, राइट है, कि दिस इज द टू इनिशिएटिव्स दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, regarding the establishment of good governance. Okay.